स्वागत है आप सबका। प्रत्यय के बारे में कृत प्रत्यय का एक वीडियो आपको दे दिया गया है। तद्धित प्रत्यय आप पढ़ाएंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाते हैं, आप थोड़ा धैर्यपूर्वक देखें। तो किताबों से ज्यादा ही आपको मैं देता हूं। अरे मेरा भी तो कुछ अनुभव है, अरे मैं कोई गाइड गुरु नहीं हूं। चलिए शुरू करिए। तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित का मतलब क्या होता है? तत्हित। चलिए थोड़ा सा किताबों से बाहर चल रहे हैं। तत्हित, इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो तत्हित। तो मैं कह रहा हूं क्या फर्क पड़ता है कि आप प्रत्यय पढ़ते समय थोड़ा सा तद्धित का संधि विच्छेद भी जान लीजिए। तत् धन हित। तब क्या यह आपको आकर्षित नहीं करता कि तद्धित कैसे तत्हित बन गया? इसके लिए आपको व्यंजन संधि चाहिए पढ़ना, और नहीं भी पढ़े तो कम से कम यह शब्द तो आपको मालूम हो गया। तत् हित, यह नियम है व्यंजन संधि में कि त जो है ये अंतिम में अगर है और बाद में अगर ह है तो यह जो है अपना तीसरा वर्ण यानी द बन जाएगा, और ह जो है इसी त का चौथा वर्ण यानी ध बन जाएगा, और उसी से बन गया तद्धित। इस तद्धित में आप ध्यान दीजिए, ये द जिसको आप आधा अक्षर कहते हैं अलग है, ध अलग है, ऐसे ध पूर्ण है। ठीक, इसको आप जानते रहिए। और ये हो गया तद्धित। चलिए अब तद्धित प्रत्यय क्या है? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बारे में हमने बताया था कि यह धातुओं में जोड़ा जाता है, क्रियाओं में जोड़ा जाता है। इस पर एक वीडियो दिया गया है। ठीक, और तद्धित प्रत्यय क्या होता है कि यह क्रिया को छोड़ करके यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जोड़ा जाता है। प्रत्यय अंत में ही जोड़े जाते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में अगर जोड़ा गया हो तो वह तद्धित प्रत्यय है। ठीक, अब जिन शब्दों में तद्धित प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो उससे जो शब्द बनेगा उसे कहेंगे तद्धितांत शब्द। शब्द यहां नहीं लिखा हूं मैं, तद्धितांत शब्द। तद्धितांत क्यों का मतलब क्या हुआ कि तद्धित धन अंत, तद्धितांत यानी तद्धित प्रत्यय है अंत में जिसके, वह है शब्द तद्धितांत। तो तद्धित के योग से बना शब्द क्या हो गया? तद्धितांत। तद्धित प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द को तद्धितांत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संस्कृत शब्द का जो तद्भव रूप होगा उसी में लगाया जाता है, तत्सम में नहीं लगाया जाता। तद्भव में कहीं कहीं आपको तत्सम में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप जानते रहिए कि प्रायः यह तद्भव में ही लगाया जाता है। ठीक, यानी जो बिगड़ा हुआ है थोड़ा सा। तो अब जैसे देखिए बुराई, लड़कपन, चौड़ान, सुनार। अब यहाँ मैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में ही अंतर बता के चल रहा हूं क्योंकि आगे बार बार नहीं बताया जा सकता। अब यहाँ आप देखिए, कृत प्रत्यय क्रिया में जुड़ता था और यह जुड़ेगा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में। अब जैसे यहाँ बुरा में जुड़ा है, बुरा। अब बुरा क्या है? क्रिया नहीं है, क्या है ये? विशेषण। तो विशेषण में जुड़ करके आई जुड़ गया बुराई। अब यह बन गया बुराई यानी भाववाचक संज्ञा। ठीक, लड़कपन लड़का से बना है, लड़का क्या है? संज्ञा है। अब लड़का से बन गया लड़कपन। चौड़ान, चौड़ा। ठीक, चौड़ा से बन गया चौड़ान। सुनार, सोना से बना हुआ है, सोना से सुनार। तो इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होंगे जिसमें यह जुड़ेगा। अगर आप इतना जानते हैं तो आप कृत प्रत्यांत शब्द कौन है और तद्धितांत शब्द कौन है अगर परीक्षा में पूछता है तो बड़े आसानी से आप उस विकल्प को चुन लेंगे जो सही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं तद्धितांत शब्द के प्रकार। ठीक, तद्धितांत शब्द 8 प्रकार का होता है। कहने का मतलब जो तद्धित प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा वह 8 प्रकार का बनता है। ठीक, भाववाचक तद्धितांत संज्ञा। पहला भाववाचक तद्धितांत संज्ञा मतलब यहां संज्ञा बनेगी, और कैसी संज्ञा? भाववाचक। अभी आगे समझाएंगे।
कर्तृवाचक तद्धितांत संज्ञा, ऊनवाचक तद्धितांत संज्ञा, संबंधवाचक तद्धितांत संज्ञा, गुणवाचक तद्धितांत, गुणवाचक या विशेषणवाचक, स्थानवाचक तद्धितांत, स्त्रीवाचक, अव्ययवाचक। आगे बढ़िए। चलिए पहला प्रकार लेते हैं, भाववाचक तद्धितांत संज्ञा। ऐसी तद्धितांत संज्ञा बनेगी जो भाववाचक होगी। भाववाचक आप समझते हैं, भाववाचक संज्ञा। देखिए आप जानते हैं संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम। जिन चीजों को आप देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो चीजें तो होती हैं कॉन्क्रीट, माने मूर्त। लेकिन ऐसी भी संज्ञाएं होती हैं जो दिखाई आपको नहीं देंगी, अमूर्त होंगी, एब्स्ट्रैक्ट। भाववाचक जैसे बुराई, चतुराई, ईमानदारी, बेईमानी। अब आप कहते हैं बेईमानी, उसके अंदर बेईमानी आ गई, सीता आ गई, ये तो बात समझ में आ रहा है, राम आ गया, ये तो बात समझ में आ रहा है, मोहन भाग गया, ये सब बात समझ में आ रहा है, वो देखने वाली चीजें। लेकिन बुराई चली गई, ईमानदारी आ गई, अब ये चीजें बुराई ईमानदारी आप देख थोड़ी ना रहे, ये भाव है केवल, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ आप जो देखेंगे सब भाववाचक संज्ञा बनेगी। अब ध्यान दीजिए, आप कृतंत भी पढ़ रहे थे तो वहां भाववाचक संज्ञा बन रही थी, लेकिन वहां क्रिया में जोड़ा जाएगा। ठीक, मैं काफी चीजें स्पष्ट कर दे रहा हूं क्योंकि बार बार रुक करके बताना संभव नहीं होता है। वहां क्रिया में जोड़ा गया है और यहाँ किसमें जोड़ा जाएगा, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में। ठीक, एक संज्ञा यहाँ संज्ञा भी बन रहा है, अभी विशेषण भी बनेगा। ओके, तो आइए अब इन चीजों को आप समझते चलिए। अब भाववाचक यह होगा जैसे जोड़ा, चूरा, आ लगा करके जोड़ा, चूरा, बोझा। ठीक, आई लगाकर भलाई, बुराई, चतुराई। अब आप देखिए ये सब क्रियाएं नहीं है। अब भला में भलाई, बुरा से बुराई, चतुर से चतुराई। यहाँ आन लगाकर चौड़ा से आन, चौड़ान, लंबा से लंबान, ऊंचा से ऊंचान, आन लगा करके। ठीक, इसी तरह से आयत, बहुतायत, पंचायत, पन लगाकर अपनापन, लड़कपन, बालपन। और एक चीज आप स्पष्ट हो जाइए कि ये जो प्रत्यय आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको कृदंत में भी दिखाई देंगे, और इनमें भी जो आपको प्रकार बताए गए हैं उनमें भी हो सकता है कि वो सब माने कई में दिखाई दें। आपको इससे मतलब नहीं है, आपको देखना है कि कृदंत तब होगा जब क्रिया में जुड़ा रहेगा। ठीक, तो हो सकता है कि ये प्रत्यय कहीं आपको कृदंत में भी मिलेंगे, ठीक, इसमें भी मिलेंगी, लेकिन मतलब है कि शब्द में जुड़ना चाहिए। यह संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में और क्रिया में। और ये जो अलग अलग की कर्तृवाचक वाचक कभी बनेगा, कभी भाववाचक बनेगा, कभी विशेषण बनेगा, वाचक बनेगा, ये चीजें अलग अलग बनती हैं। वो अलग अलग शब्दों में किस तरह जोड़ा जाता है, आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी इनका उपयोग करते हैं, समझने में आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइंद, सड़ाइंद, भिनाइंद, जैसे आप कहते हैं ना कि सड़ाइंद आ रहा है, लग रहा है। ठीक, तो वही कभी सड़ायंद भी कुछ लोग कह देते हैं, तो दोनों लिख दिया हूं, सड़ाइंद या सड़ायंद। आरा से छुटकारा, पियारा, आवट, अमावट, महावट। अभी आप देखिए यह आवट आपको वहां भी मिलेगा, जैसे समझ में आ रही है बात, कृत में भी, लेकिन यहां भी है। यहाँ आम में जुड़ा है तो अमावट, महा में जुड़ा है तो महावट। ठीक, तो आस, आस में जुड़ा है, आस, मिठास, खटास, पियास। अब वहां भी आप देखेंगे जो कृत में भी मिलता है निकास, लेकिन वहां निकलना से निकास बना है, और यहाँ मीठा शब्द है, वहां निकलना क्रिया है, तो मीठा शब्द से में जुड़ा है तो मिठास, खटास, पियास। अब आप अंतर समझ गए होंगे। आहट, कड़वाहट, चिकनाहट, वहां भी पढ़े होंगे घबराहट, लेकिन वहां घबराना क्रिया है तो कृतंत प्रत्यय हो गया। ठीक, कृतंत हो गया। और यहाँ कड़वा जो है वह शब्द है, संज्ञा है, तो कड़वा जो है वो विशेषण है, तो कड़वाहट उससे बना हुआ है। ठीक, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में यह जुड़ता है तद्धित। ई, कड़वी, ठंडी, गर्मी। एरा, अंधेरा, घनेरा,
औती बपौती बुढ़ौती, त रंगत संगति, कमती घटती बढ़ती, इस तरह से। पा बुढ़ापा मोटापा, ठीक। स घमस तमस। अब कर्तृवाचक तद्धितांत। अब ऐसे शब्द आएंगे जो कर्ता का कार्य करते हैं। यहाँ तो भाववाचक संज्ञा यहाँ कर्ता का कार्य करेगा। अब कर्ता का कार्य कैसे, जैसे आ सुनार। अब सोना से सुनार, ये सोना का काम करने वाला है। लुहार लोहा का काम करने वाला। या लगाकर अड़तिया घटिया, यह सब, ठीक। और ई लगाकर जैसे तमोली। यहाँ देखिए घटिया जो है ये विशेषण बन जाएगा, ये कर्तृवाचक के रूप में नहीं रहेगा, यह कहना उचित नहीं है। अड़तिया। ई लगाकर तमोली तेली। अब तंबूल का जो काम करता है पान का, तो उसको तमोली कहते हैं, ठीक। तेल का काम करने वाला तेली। चलिए हारा लकड़हारा, एरा सपेरा कसेरा, एली हथेली नवेली, ऐसा सब। आगे बढ़िए। चलिए उसी का उदाहरण और दो देखिए। वाला दूध वाला, सब्जी वाला, अब ये सब कर्तृवाचक है। हुआ टहलुआ, ठीक। चलिए आगे। ऊन वाचक। ऊन का मतलब होता है कम, माने ऐसे प्रत्यय लगेंगे जो शब्द के प्रभाव को थोड़ा कम कर देंगे और घटिया बना देंगे। तो ऐसे तद्धित पर जो होंगे वह तद्धित से बने शब्द यानी तद्धितांत, वे ऊनवाचक कहलाएंगे, ठीक। यानी इनका प्रभाव और कम हो जाएगा तद्धित प्रत्यय लगाने से। जैसे देखिए ठाकुर ठकुरा, ये कब बोलता है आदमी, जब थोड़ा सा औकात कम दिखाना। ठकुरा, नभना, अहिरा, ठीक। प्रभाव क्या हो गया, घटिया बन गया, प्रभाव कम हो गया। इसी तरह से खाट से खटिया, बेटा से बेटी से बिटिया। अब डिब्बा ज्यादा प्रभावशाली दिख रहा है तो डिबिया, ठीक। ऐसे ई ढोलकी, अब ढोल से ढोलकी। पहाड़ पहाड़ी, घाट घाटी, ऐसा। ओला सपोला, अब सांप कहेंगे तो ज्यादा गर्मियां बनेगी। अब और नीचा दिखाना है तो क्या कहेंगे, सपोला। खटोला, अब खाट कहने में गर्मियां ज्यादा बढ़ रही है तो खटोला, घटिया बना दे रहा है। क ढोलक, ढोल से ढोलक। की लगाकर कनकी टिमकी, टा लगाकर चुट्टा कलूटा। अब काला कहें तो कम जमता है, कलूटा। टी लगाकर बहुटी, अब बहू, बहू से बहुटी, कलूटी। अड़ा लगा के बछड़ा, अब देखिए बाछा होता है, इसका शुद्ध बाछा, ये तद्भव है, ठीक। बाछा, अब बाछा से बछड़ा, ठीक। बछिया भी बनाते हैं। मुखड़ा, मुख से मुखड़ा, थोड़ा प्रभाव कम कर देती है। अड़ी टंगड़ी पलंगड़ी, अब ऐसे किसी को जब क्या कहना हो टांग तोड़ देंगे तो लगता है कि कम गर्मियां गिरा रहे हैं, इससे थोड़ा और गर्मियां गिरा है तो कहीं टंगड़िया तोड़ देंगे। टंगड़ी माने टांग का प्रभाव जो है वो एक उसका जो टांग शब्द का जो प्रभाव है गर्मियां है उसको और खत्म करते हैं कि उसको टंगड़ी कह देते हैं। पलंगड़ी, पलंग से पलंगड़ी, री से कोठरी गठरी। अब गट्ठर से गठरी। वाह बचवा बछवा बिटवा। अब बच्चा से बचवा, बाछा से बछवा, फिर बेटा से बिटवा। सा मरा सा, सड़ा सा, इसका भी प्रयोग करते हैं, ठीक। अब संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या होगा, जो शब्द बनेगा, प्रत्ययार्थ शब्द जो बनेगा वह संबंध दिखाएगा। जैसे आल लगाकर ससुराल, हाल लगाकर ननिहाल, औती लगाकर बपौती, जा लगाकर भतीजा। दरअसल भतीजा जो है भातृजा से बना है, भातृजा। भातृ मतलब भाई, जा माने उत्पन्न होने वाला भतीजा, तो भातृजा को भतीजा, ठीक। यह शुद्ध है, ये इसको हम तत्सम कहेंगे। तत्सम शब्द यह है। ए लगाकर लेखे, एरा लगाकर ममेरा, फुफेरा, चचेरा, ये संबंधवाचक है, ठीक। और यहाँ आप ध्यान देते जाना, ये संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़ते हैं, ठीक। जैसे मामा में ममेरा, फूफा से फुफेरा, फुफेरा चाचा से चचेरा,
एल, नकेल, फुलेल। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब पांचवा देखते हैं, गुणवाचक या विशेषणवाचक तद्धितांत। तो गुणवाचक या विशेषणवाचक, अब इसमें ऐसा शब्द बनेगा जो विशेषण होगा, जैसे आ, भूखा, प्यासा, ठंडा। ठीक, ऐसा विशेषण शब्द है। आर से दुधार, गंवार, आ लठियाल, भठियाल, आऊ से धराऊ, पंडिताऊ, इक धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक। इस पर जरा ध्यान दीजिए, इक पर, इस पर आप गौर करेंगे। जब इक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो थोड़ा सा एक विशेष परिवर्तन होता है। देखिए, धर्म से धार्मिक बना है, धर्म धार्मिक, क्या हुआ, ध में एक मात्रा जुड़ गया और आ, यानी जो अ था वह आ बन गया, ध से बनकर बढ़कर के क्या हो गया, धा। यानी जब इक प्रत्यय जब भी जुड़े, यह संबंध बताता है एक तरह से। ठीक, इक तो जैसे धार्मिक धर्म से संबंधित, आर्थिक अर्थ से संबंधित। ठीक, इसीलिए विशेषण या गुणवाचक बनता है। ठीक, जैसे धार्मिक क्रिया, माने ऐसी क्रिया जो धर्म से संबंधित है, तो धार्मिक विशेषण हो गया। जब भी इक प्रत्यय जुड़ता है तो जो सबसे पहला वर्ण होता है शब्द का, उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक, जैसे धर्म इक प्रत्यय जुड़ा धार्मिक, अर्थ इक प्रत्यय जुड़ा आर्थिक, समाज इक प्रत्यय जुड़ा सामाजिक। इसे विज्ञान, विज्ञान में जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो वैज्ञानिक, नीति में नैतिक, भूत से भौतिक। ठीक, चलिए अब ई लगाकर भारी, देसी, धनी, इला गर्वीला, खर्चीला, सब विशेषण बन रहे हैं। ऊ लगाकर बाजारू, पेटू, ढालू, आयल लगाकर दुधैल, खपरेल। खपरेल ध्यान देना है आप लोग, खपरेल जिसको हम खपरा कहते हैं, खपड़ा वो नहीं, ये विशेषण बन रहा है कि जिस पर खपरे लगे हुए वो खपरेल है। ठीक, कुछ दिन में तो बच्चों को ये सब उदाहरण भी देना भारी पड़ेगा, जिस तरह से अब वो घर देखने को नहीं मिल रहे। ला, लाडला, पिछला, वंत लगाकर गुणवंत, धनवंत, हरा लगाकर रुपहरा, तिहरा, चौहरा, दुहरा, हला लगाकर रुपहला, सुनहला। ठीक, अब स्थानवाचक, माने ऐसे तद्धितांत शब्द बनेंगे जो स्थान का बोध कराएंगे। जैसे राजपूत से बना राजपूताना, आना लगाकर, अब राजपूताना एक स्थान का बोध करा रहा है। तेलंगी से तेलंगाना, तेलंगाना एक स्थान का बोध करा रहा है। इसी तरह हिंदू से हिंदुआना। ठीक, आड़ी लगाकर पिछाड़ी, अगाड़ी, इया लगाकर बम्बैया, कलकतिया। अब स्त्रीवाचक, स्त्रीवाचक जैसे बनाते हैं, आनी लगाकर, अब सेठ से क्या बन गया, स्त्रीवाचक सेठानी, आनी लगाकर, जेठ से जेठानी, देवर से देवरानी, ये स्त्रीलिंग में बदल गया। इन लगाकर लोहार से लुहारिन, नाग से नागिन, मालिक से मालकिन, इन प्रत्यय लगा के बनता है। नी लगाकर ये स्त्रीवाचक बन रहा है शब्द, जैसे भील में नी लगाकर भीलनी, जाट में नी लगाकर जाटनी, सिंह में लगाकर सिंघनी, इया लगाकर चूहा में इया लगाकर चूहिया, बूढ़ा में यहाँ बुढ़िया। ठीक, तो ई लगाकर इसी तरह नानी, मामी, चाची, यह सब। आगे बढ़िए, अव्ययवाचक। अब अव्ययवाचक का क्या मतलब हुआ, ऐसे तद्धितांत शब्द बनेंगे जो अव्यय बनेंगे। ठीक, और अव्यय क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। ये एक जो क्या कहते हैं, लिंग, वचन, पुरुष। ठीक, इन सब से प्रभावित नहीं होते। चलिए, ए लगा करके जैसे पीछे, तड़के, धीरे, ऐसे शब्द भी बनते हैं। भार लगाकर, भर लगाकर, दिन भर, पेट भर, ये अव्यय है। आ लगाकर यहाँ, वहां, यह सब। ठीक, चलिए, धन्यवाद।